हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यहाँ आपके लिए कि 7 एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जो मिथक होते हैं, 6 या 7 जिसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या मिथक होती हैं। अक्सर कर लोगों के मन में एसआईपी के नाम पे अरे नहीं, म्यूचुअल फंड में मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, भारी भरकम एक तरह से बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि नहीं नहीं, मेरे बस की बात ही नहीं है, इसमें मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन आपके पास जो जानकारी है एक्चुअली वो या तो अधूरी है और जो है वो सही नहीं है। तो चलिए हम इस मिथक को दूर करते हैं कि 5 6 से 7 पॉइंटों को समझते हैं और क्या है एक्चुअल में। ये सारा डेटाबेस होता है, ऐसा ही नहीं है कि हम ऐसे ही किसी से बोल सकते हैं कि नहीं ये नहीं होता है। तो मैं हूँ प्रवीण गुप्ता, बिजनेस एडवाइजर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो पहले नंबर की हम बात करते हैं। चलिए, पहला नंबर है आपका कि एसआईपी सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए आता है। नहीं, छोटे लोग ही, रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं, बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप भले ही 100 रुपए से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर इसमें भी होते हैं। 500 रुपये से कर सकते हो, 5,000 से कर सकते हो, इवन 1 लाख तक की भी कर सकते हो। बड़े निवेशक 1 लाख से भी ज़्यादा करते हैं। तो ये आप मिथक निकाल दें दिमाग से, ये भ्रम निकाल दें कि इसमें छोटे निवेशक ही रहते हैं। इसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक रहता है। नंबर 2 हम बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि पॉइंट नंबर 2 कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एसआईपी एक प्रोडक्ट है, क्या है समझ में नहीं आता कैसे है। एसआईपी एक प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का तरीका है, एक माध्यम है जिसके तरीके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप करते हो। आपका मंथली एक तरह से डेबिट होता है बैंक से और आप उसमें धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आप जो अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, जिसका रिटर्न अच्छा होता है, आप जिसमें लगाना चाहते हैं, वो एक माध्यम जिसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हमने समझा और आपको ये पता है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो कितनी ग्रो हुई है लास्ट 5 ईयर्स में 56%। एज पर एमफी डेटाबेस में बात कर रहा हूँ, ये 56% ग्रोथ हुई है। कहाँ से आते हैं इन्वेस्टर? ये इन्वेस्टर हैं आप लोग, सभी लोग हैं। इतना इतना हम ये कह सकते हैं कि एक रुझान कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपका ये इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। जब बाजार में उछाल हो तो एसआईपी नहीं करनी चाहिए। एक भ्रम ये भी है कि जब मार्केट अप होता है तो लोग एसआईपी नहीं करते, कि इंतजार करते हैं कि मैं करूंगा जब मार्केट डाउन हो जाएगा तब करूंगा, अभी नहीं, अभी तो काफ़ी उछाल है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मार्केट डाउन हो तभी आपको एसआईपी करनी चाहिए, चाहे मार्केट अप हो तब भी एसआईपी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, सपोज आपकी मार्केट डाउन है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगी और मार्केट अप है तो आपको कम यूनिट मिलेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो एवरेज है, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम बोलते हैं, यानी कि आपका उतराव चढ़ाव का इम्पैक्ट नहीं आएगा और आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न बहुत अच्छा और बढ़िया आएगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 4। जब एसआईपी में हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसकी अमाउंट नहीं चेंज कर सकते, कुछ नहीं, कैसे करें इसको। तो इसमें ये होता है कि जो एसआईपी है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, चाहे टेन्योर चेंज कर सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें आपको अगर कोई पॉज भी करनी है, आपको सपोज कोई 6 महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक आप एसआईपी नहीं करना चाहते, उसे पॉज भी कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप ये कह सकते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो मैं जैसे इसको चला सकता हूँ वैसे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म में आपको एसआईपी करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए ये लगभग इसमें जो रिटर्न आएंगे वो प्रॉपर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आएंगे। हालांकि कुछ फंड्स में इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, समय सीमा होती है, तो हमें उसको देखना होगा। वो कुछ फंड्स होते हैं जिसमें आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते, एक लिमिटेशंस होती हैं कुछ, उसमें हम एप्लीकेशन लगा के उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसमें नंबर 5 हम बात करते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो है कि भाई जब मार्केट गिरता तो बहुत से लोग एसआईपी नहीं करते हैं। क्यों? कि भाई अभी तो हमें लॉस हो जाएगा, अभी हम नहीं कर रहे। तो बहुत से ये भ्रम बना रहता है कि नहीं, रोकते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका लॉस होता है। जब आप मार्केट डाउन होती है तो एसआईपी रोक देते हैं या नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें ये होता है कि जब मार्केट डाउन हो तो आपको तो यूनिट ज़्यादा मिलेंगी,
तो ये तो बहुत है। और जब कमाई का मौका आएगा तो आप बिल्कुल रिटर्न, यानी कमाई से मेरा मतलब है कि आप रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, फला रिटर्न मिलना चाहिए, इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा SIP जारी रखिए, चाहे आपका मार्केट अप है या डाउन है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें SIP कभी बंद नहीं करनी है। और लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैं पिछले पॉइंट में भी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए SIP करें। 1-2 साल के लिए दिमाग से निकाल दें, SIP का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6, यानी 6 नंबर पे हम जो पॉइंट है कि आप SIP, कई लोगों में होता है कि SIP मैंने सपोज में 4,000 से शुरू की, 5,000 से शुरू की, 10,000, सालों एक ही पैटर्न पे चलते रहते हैं। ठीक है भाई, चलते रहने, लेकिन आप SIP को जब भी हो, जब भी आपकी प्रॉफिट हो, सैलरी, उसको इंक्रीज करते जाएं। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाएं। तो SIP हमेशा बढ़ाते जाएं। जो भी आपका आ रहा है रिटर्न है, जो भी कुछ भी कह सकते हैं उसको हम, तो वो हमेशा बढ़ानी नहीं चाहिए, जिससे कि आपका रिटर्न बेटर वे में मिल जाए। हम कभी घटा भी सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। और नंबर लास्ट में आता है नंबर 7वें नंबर पर कि SIP में हमेशा बहुत रिटर्न की गारंटी होती है, ऐसा नहीं है। SIP म्यूचुअल फंड आर इज अ सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। सो दिस इज द गारंटेड इनकम नहीं होती। कभी हो सकता है आपको 50% मिल जाए, कभी 20% मिल जाए, 25% एक साल के दौरान। कभी कभी आप रिजल्ट भी देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों के, तो रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं होती। इस इज द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। तो ये सार है कि SIP की जो मैंने आपको यहाँ 7 पॉइंट बताए हैं, इस मेथड को आप एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये पॉइंट हैं जो एक्चुअल हैं SIP के बारे में, जिससे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, या मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें समझाने में और आगे बढ़ने में भी। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं अगली वीडियो में आऊँगा और लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।